एनिमे की हिस्ट्री में हमने बहुत सारे ब्रूटल ब्रेकडाउन्स देखे हैं। नारुतो का पेन को सबक सिखाना, लूफी का लूफी को हराना, पर शिबुया इंसिडेंट का वो क्लाइमैक्स जहां यूजी इतादोरी ने माहितो का घमंड मिट्टी में मिला दिया था, वो सिर्फ एक फाइट नहीं थी, वो एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे सेटिस्फाइंग कार्मा चेक था। एक ऐसा विलन जो खुद को गॉड समझता था, वो एक छोटे चूहे की तरह बर्फ पर रेंगते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था। पर सवाल ये है कि एक आम मासूम लड़का जो किसी को कभी मारना ही नहीं चाहता था, वो अचानक से एक ऐसा भयंकर मॉन्स्टर कैसे बन गया। तो आज हम डिकोड करेंगे यूजी और माहितो की इस एपिक राइवलरी को और समझेंगे कि क्यों ये ब्रेकडाउन सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी पीक था। इस कहानी के क्लाइमैक्स को समझने के लिए पहले हमें इस मॉन्स्टर के दिमाग को समझना होगा। माहितो कोई आम कर्स नहीं था, वो पैदा हुआ था इंसानों की एक दूसरे से नफरत, जलन और नेगेटिव इमोशन से। यही वजह है कि उसके फितरत में सिर्फ और सिर्फ तबाही थी, यानी कि दूसरों को तड़पता देखकर उसको मजा आता था। रिमेंबर जनपेई, एक ऐसा लड़का जिसे यूजी ने अपना दोस्त माना था। माहितो ने उसे एक कीड़े में ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसे यूजी के सामने रख दिया, सिर्फ और सिर्फ यूजी के रिएक्शन को देखने के लिए। माहितो के लिए इंसानी जान एक खिलौना थी। माहितो यूजी को तोड़ना चाहता था, उसकी आइडियोलॉजी को गलत प्रूव करना चाहता था। उसका मानना था कि कर्सेस ही असली इंसान है और असली इंसान ही कर्सेस का खाना। और माहितो का ये टॉर्चर शिबुया इंसिडेंट में अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर गया। यूजी ने सुकुना के हाथों हजारों मासूमों को मरते देखा और जो थोड़ी उम्मीद बची थी उसको माहितो ने एक एक करके खत्म कर दिया। यूजी का मेंटोर उसके आंखों के सामने ब्लास्ट हो गया। यूजी के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। यूजी का दिमाग सुन्न पड़ चुका था, वो जमीन पर बैठकर सिर्फ रो रहा था। यूजी हार मान चुका था। माहितो ने यूजी को वहां तक पहुंचा दिया था जहां एक आम इंसान का वजूद खत्म हो जाता है। माहितो का घमंड इस टाइम पर आसमान पर था। उसे लगा कि वो जीत चुका है, लेकिन माहितो एक बात भूल गया था कि अगर तुम किसी शरीफ इंसान को हद से ज्यादा तोड़ देते हो तब उसके अंदर का डर हमेशा के लिए मर जाता है। तोदो की एंट्री ने यूजी को संभाला, पर यूजी के अंदर अब वो पुराना बच्चा नहीं रहा जिसके अंदर सबको बचाने की चाहत थी। यहीं पे होता है एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैरेक्टरशिप। यूजी माहितो के सामने खड़ा होता है और उससे एक ऐसी बात कहता है जिससे माहितो की रूह कांप उठती है। माहितो, आई एम यू, मैं तुम्हारे तरह ही हूं। तुम बिना सोचे इंसानों को मारते हो, अब से मैं भी तुम्हारी तरह ही बिना सोचे कर्सेस को मारूंगा। अगर तुम 100 साल बाद भी नए रूप में आओगे तब भी मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये कोई गुस्से में बोली हुई बात नहीं थी, ये एक कोल्ड और कैलकुलेटिव फैक्ट था। यहीं पे यूजी ने अपनी हीरो वाली आइडेंटिटी को ड्रॉप कर दिया था और अब वो एक असली प्रेडिटर बन चुका था। और इसके बाद जो हुआ था उसे फाइट नहीं बल्कि एक अल्टीमेट एक्सट्रीमिनेशन कहते हैं। यूजी ने माहितो के सारे घमंड, उसकी सारी फिलॉसफीज को पंचस से कुचल दिया। वो माहितो जो पहले हंसते हुए सबकी जान लेता था, अब उसकी आंखों में मौत का खौफ था। यूजी के सारे पंचेस के अंदर नानामी का बदला था, नोबारा का दर्द था और उन हजारों मासूमों की आह थी। माहितो ने काफी सारी ट्रिक्स यूज की, अपनी अल्टीमेट फॉर्म भी ली, लेकिन यूजी के सामने कुछ भी काम नहीं आया। और वो आइकॉनिक सीन जब माहितो हाफते हुए रोते हुए बर्फ पर भागता है और पीछे से एक भेड़िए की तरह यूजी उस पर साया बनकर छा जाता है। द हंटर हैड बिकम द एब्सोल्यूट प्रे। माहितो को अब समझ आ गया था कि उसने एक मॉन्स्टर को जगा दिया है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। हालांकि माहितो को उसकी आखिरी मौत यूजी के हाथों नहीं मिली और केंजाकू ने आकर उसे एब्जॉर्ब कर लिया, पर यूजी ने यहाँ पर माहितो की रूह को एकदम से तोड़ कर रख दिया था। माहितो यहाँ पर एक कर्स की तरह नहीं बल्कि एक डरपोक कीड़े की तरह मरा था। यूजी का ये बदला एनिमे हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये हमें सिखाता है जब कर्मा वापस आता है तब वो किसी को नहीं छोड़ता। तुमको क्या लगता है, क्या गेगे ने माहितो को इससे भी बुरी मौत देनी चाहिए थी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और एनिमे के ऐसे ही ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।